सरोज, अरे ओ सरोज, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला बेटी, कितना काम बाकी है। पता है अगर ये ऑर्डर समय पर नहीं पूरा हुआ तो सेठ हमें आगे काम नहीं देगा। चाचा आप परेशान मत हो, आज मैं ये लहंगा पूरा करके ही घर जाऊंगी। अच्छी बात है। बिट्ठन चाचा पेशे से दर्जी थे, जिनकी दुकान पर सरोज और उसके जैसी कई लड़कियां सिलाई का काम करती थी। उन सब में सरोज सबसे सयानी थी। जितने सुंदर उसके नैन नक्श, उतनी ही सुंदर उसके हाथों की कारीगरी थी। बेटी, रात होने वाली है, कितना काम बाकी है? ये दुपट्टे में गोटा लगाना है, बस फिर हो गया। एक काम करो, आप घर जाओ, मैं इसे करके घर चली जाऊंगी। ना ना, चल मैं तुझे भी घर छोड़ देता हूँ। तो दुकान की चाबी रख ले, सुबह जल्दी आकर बचा हुआ काम कर देना, ठीक है? सरोज को बिट्ठन ने बचपन से देखा था और सिलाई का काम भी बिट्ठन ने ही सरोज को सिखाया था। वो उसके लिए अपनी बेटी जैसी ही थी। ले, आ गया तेरा घर। ये बता, तेरे बाबा घर पर तो होंगे ना? हाँ, बाबा तो घर पर ही होंगे। आइए ना, वो भी कल आपको याद कर रहे थे। हाँ, मुझे भी कुछ बात करनी है तेरे बाबा से। ऐसा कर, तू जाकर चाय बना, मैं बस साइकिल लगा के आता हूँ। और भाई राजकिशोर, सब बढ़िया? बस भाई, सब ठीक ही है। तुम सुनाओ? सब बढ़िया। कुछ बात करनी थी तुमसे। वो क्या है कि पास के गांव से अपनी सरोज के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। हुआ यूं कि मेरी दुकान पर लड़के के रिश्तेदार ने सरोज को काम करते देखा होगा कभी, तो उन्हें अपनी सरोज बड़ी भा गई। लेकिन कौन लड़का है? काम क्या करता है? लड़का पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी करता है और यहाँ 2 मंजिला मकान बना हुआ है। सब बढ़िया है एकदम। लेकिन लेन देन का कैसे होगा भाई? तुम तो जानते हो मेरी हालत के बारे में। सरोज सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, लड़के वालों ने परसों का वक्त दिया है। सोच रहा हूँ अपने घर पर ही बुला लेता हूँ। सरोज, तो दुकान से कोई बढ़िया सा सूट ले लेना और अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? और हाँ, ये ले दुकान की चाबी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। बिट्ठन अपने घर जाने के लिए बाहर जा ही रहा था कि तभी अचानक बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। बिट्ठन के साथ साथ सभी लोग बाहर की तरफ भागे। बाहर हलचल मची थी। तभी बिट्ठन ने एक आदमी को रोककर उससे पूछा, क्या हो गया राम प्रसाद? अरे भैया, बाजार में आग लग गई है। अरे तुम भी जाकर देखो, कहीं तुम्हारी दुकान भी तो नहीं जल गई। ये सुनकर सभी लोग फौरन बिट्ठन की दुकान पर पहुँचे, जिस तक आग पहुँच चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ का पूरा ऑर्डर अंदर है। बिट्ठन और राजकिशोर कुछ सोच पाते उससे पहले ही सरोज दुकान की तरफ दौड़ी। सरोज, ये क्या कर रही है? वापस आ। सरोज रुकने वाली नहीं थी। वो आग की लपटों से होते हुए दुकान के अंदर गई और उसने फटाफट सारा सामान एक बैग में भर लिया और फिर बाहर की तरफ दौड़ी। उसने सामान तो बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा सकी। उसके शरीर पर कई जगह आग की लपटें थी, जिन्हें तुरंत बिट्ठन ने एक मोटा कंबल डालकर बुझाया। देखो चाचा, मैंने सारा सामान बचा लिया। इतना कहते ही सरोज बेहोश हो गई। बिट्ठन फौरन उसे अस्पताल लेकर गया, जहाँ कुछ दिन इलाज होने के बाद सरोज ठीक होकर घर तो आ गई, लेकिन उसका चेहरा वो अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। माँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ना बेटा, दिल छोटा ना कर। तूने तो नेकी की है, देखना ऊपर वाला तुझे इसका फल जरूर देगा। सरोज की माँ उसे दिलासा दे ही रही थी कि तभी राजकिशोर बाहर से आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ जी? अब क्या कहा उन लोगों ने? क्या बताऊं, उन लोगों ने रिश्ते से मना कर दिया है। बोल रहे थे कि अपनी सरोज की सुंदरता देखकर ही उन्होंने बात शुरू की थी, तो अब। राजकिशोर बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सरोज रोने लगी और रोते हुए घर से बाहर चली गई। सरोज बेटिया, रुक तो सही। जाने दो उसे, थोड़ी देर अकेले बैठकर रो लेने दो उसे, मन हल्का हो जाएगा उसका। सरोज जब भी उदास होती थी वो हमेशा गांव की नदी के पास जाकर बैठ जाती थी, लेकिन इस बार इस जगह शांति भी सरोज की तकलीफ को कम नहीं कर पा रही थी। सरोज बस रोए जा रही थी, तभी अचानक, क्या हुआ बिटिया, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं अम्मा। अब आप कौन हो? मैं इस गांव में नई हूँ, तुम्हें रोता देखा तो चली आई तुम्हारे पास। मुझे बताओ क्यों परेशान हो? क्या कहूँ अम्मा, मेरा चेहरा देखो, अब आप ही बताओ, रोऊं नहीं तो और मैं क्या करूँ? बस इतनी सी परेशानी से हार गई ना बेटी, हिम्मत रख। इतना कहकर वो बूढ़ी महिला अपने थैले से एक पोटली बाहर निकालती है और उसे सरोज को देते हुए कहती है, ये ले बिटिया,
ये क्या है अम्मा? ये है तेरे सारे दुखों का इलाज। ये मुल्तानी मिट्टी है। नहीं अम्मा, मेरा चेहरा बहुत खराब हो चुका है तो इससे कुछ नहीं होगा। बिटिया, ये जादुई मुल्तानी मिट्टी है। इसे रोज लगाना और फिर देखना इसका कमाल। अम्मा, क्या सच में मेरा चेहरा ठीक हो सकता है? लेकिन डॉक्टरों ने तो कहा था कि। बिटिया, भरोसा कर, इस जादुई मिट्टी से मैंने कईयों को ठीक किया है। अच्छा, लेकिन अम्मा, इसके बदले आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरी ईमानदारी ही इसकी कीमत है बिटिया। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया अम्मा, पर ये तो बहुत थोड़ी सी है। अगर मुझे और चाहिए होगी तो? तू चिंता मत कर। अगर तूने कभी घमंड नहीं किया तो ये कभी खत्म नहीं होगी। सरोज को उम्मीद का साथ मिल गया था। वो फौरन अपने घर पहुंची और उसने तुरंत उस पोटली में से थोड़ी सी मिट्टी निकालकर अपने चेहरे पर लगा ली। उसने ऐसा कई दिनों तक किया और ये बड़ा कमाल ही था कि अम्मा की बात बिल्कुल सही साबित हुई। कुछ दिनों में ही सरोज के चेहरे के दाग गायब होने लगे और अब सरोज का आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। राम राम चाचा, कैसे हो आप? अरे सरोज, ये तेरा चेहरा, ये तो काफी ठीक हो गया बेटे, पर कैसे? सरोज बिट्ठन को पूरी बात बताती है और एक बार फिर बिट्ठन की दुकान पर काम करने लगती है। जादुई मुल्तानी मिट्टी के रोजाना इस्तेमाल से सरोज का चेहरा बहुत तेजी से न सिर्फ ठीक हो रहा था, बल्कि अब तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। जले के दागों का नामो निशान भी अब बाकी नहीं था, बल्कि अब सरोज का चेहरा कुछ अलग ही दमकने लगा था। जो लोग पहले उसका जला चेहरा देखकर मुंह बनाते थे, अब वही उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगे थे। लेकिन इस सब के बाद भी सरोज ने कभी अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं किया और ये एक जादू ही था कि रोज इस्तेमाल करने पर भी उस पोटली से मिट्टी कभी खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन, बिट्ठन चाचा, ओ बिट्ठन चाचा, कहाँ हो? चाचा तो दुकान पर नहीं है। आपको उनसे क्या काम है, मुझे बताइए। वो क्या, हाँ मैं वो चाचा कहाँ है चाचा? अभी तो बताया चाचा नहीं है दुकान पर। उस लड़के का नाम मनोज था, जिसका ध्यान सरोज की बातों से ज्यादा उसके खूबसूरत चेहरे पर था। असल में मनोज वही लड़का था जिसका रिश्ता सरोज के लिए पहले आया था, लेकिन उसका चेहरा खराब होने के बाद मनोज के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था। आपको मैं जानता हूँ, पर मुझे तो बताया गया था कि आपका चेहरा खराब हो गया है। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आपसे कभी नहीं मिली। दरअसल सरोज और मनोज की मुलाकात से पहले ही ये रिश्ता टूट गया था, लेकिन मनोज ने सरोज की फोटो देखी हुई थी। सरोज उसे पहले से ही पसंद थी। आपको याद है, पास के गांव से आपके लिए एक रिश्ता आया था? हाँ याद है, लेकिन ये आपको कैसे पता? वो लड़का मैं ही हूँ। आपकी शादी मुझसे ही होने वाली थी। ओह, तो आप ही हैं वो जिसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरे माता पिता ने शादी से इनकार किया था। मुझे तुम हमेशा से पसंद थी, और अब तो और भी ज्यादा। नहीं, जहाँ सिर्फ सूरत का मोल हो वहाँ मुझे नहीं जाना। अगर मेरा चेहरा शादी के बाद जलता तो भी क्या मेरे साथ ऐसा ही करता आपका परिवार? बताइए। सरोज की बात सुनकर मनोज शर्मिंदा हो जाता है। वो दुखी मन से वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ दूर पहुँचते ही उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। शरीर की चोटें तो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन इनका चेहरा ये शायद ऐसे ही रहेगा। हाय मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? रो मत माँ, ये हमारे पापों की सजा है। सरोज की भी कोई गलती नहीं थी, जैसे कि अब मेरी नहीं है। मनोज के साथ साथ अब उसके माता पिता भी आत्मग्लानि से भर जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, जी आप लोग यहाँ? हम सरोज से मिलने आए हैं, उससे माफी मांगना चाहते हैं हम। तभी सरोज वहाँ आ जाती है, जिसे देखते ही मनोज के माता पिता उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप दोनों मेरे माता पिता के समान हैं, लेकिन मैं अपना फैसला मनोज को बता चुकी हूँ। नहीं बेटा, हम यहाँ शादी की बात करने नहीं आए हैं। हमें तो हमारे कर्मों की सजा पहले ही मिल चुकी है। क्या मतलब? क्या हुआ है? मनोज के माता पिता सरोज को मनोज के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं, जिसके बाद सरोज फौरन मनोज से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचती है। सरोज, तुम देखो, भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ने की सजा मुझे कैसी दी। ऐसा मत बोलो मनोज, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था।
पर तुम चिंता मत करो, जैसे मेरा चेहरा ठीक हुआ था वैसे ही तुम्हारा चेहरा भी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर सरोज ने अपने बटुए से जादुई मुल्तानी मिट्टी की पुड़िया निकालकर मनोज को थमा दी और फिर अपने हाथों से उस मिट्टी का लेप मनोज के चेहरे पर लगा दिया। कई दिनों तक ऐसा करने पर मनोज पर भी उस जादुई मिट्टी का असर होने लगा और अब वो भी सरोज की तरह पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखने लगा। अब सब ठीक था। मनोज और सरोज के पास हमेशा के लिए वो जादुई मुल्तानी मिट्टी भी थी और एक दूसरे का साथ भी।